तो जी टाइम आ गया है टाटा बाय बाय करने का उदयपुर को। उदयपुर से अब हम लोग निकल रहे हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पर हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा। थोड़ी सी भीड़ थी बट कोई बात नहीं, सीज़न होता है ये भी, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ वगैरह इसी टाइम पर होती हैं। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। महक आ जाओ बेटा, निकलते ही है बस, और कीज़ निकाल लेना। अब बस चेकआउट करने का टाइम आ गया है और हम लोग निकल रहे हैं। और हम लोग रुके हुए थे, ये कौन सी जगह पड़ेगी? सेंट्रल उदयपुर। हाँ सेंट्रल उदयपुर है। इसको लॉक करना पड़ेगा एक बार, फिर वो उनको बोलना पड़ेगा। हाँ तो वहाँ पर हम लोग रुके हुए थे वेस्टा ग्रैंड होटल में। अब कर रहे हैं चेकआउट और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ हम लोगों का। और मौसम बहुत ही बढ़िया है उदयपुर में, मतलब विज़िट करने का यही टाइम बेस्ट होता है। नवंबर में भी हल्की हल्की रहती होगी ठंड, दिसंबर और जनवरी बहुत ही बढ़िया मौसम रहता है, एकदम सुहावना। धूप तो इतनी अच्छी निकलती है यहाँ पर एकदम बढ़िया सी दिन भर, और उसके बाद सुबह शाम थोड़ी सी ठंड होती है और उसके बाद एकदम सुहावना मौसम हो जाता है। इस बार का जो हमारा राजस्थान टूर था ना, थोड़ा लंबा है और अभी पता नहीं आज खत्म होगा नहीं होगा, वो हम लोग रास्ते में डिसाइड करने वाले हैं। बट हाँ सबने खूब ही एंजॉय किया। थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की, शॉपिंग ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि फिर ना, क्योंकि हम लोग आए थे एक लंबे टूर पे, तो अब हमारा अपना खुद का इतना सारा सामान हो गया था, इसलिए कोशिश की बिल्कुल लिमिट में जो ज़रूरी और कुछ यादगार सी चीज़ें यहाँ से ले जा सकें। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं रिसेप्शन पे। बाय बाय। उदयपुर से निकलने से पहले सोचा हम लोगों ने एक और जगह है उसे भी देख लिया जाए, उसे भी जान लिया जाए। तो हम लोग पहुंच गए सहेलियों की बाड़ी। बहुत ही खूबसूरत जगह है और हमारे होटल के बिल्कुल पास थी ये, 5-7 मिनट का रास्ता था। और देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पर आना हुआ। हो गई टिकट? हाँ 20 रुपये पर मेंबर। चलिए अब एंट्री करते हैं सहेलियों की बाड़ी में। हमारा एक यही पॉइंट रह गया था उदयपुर का, मतलब वैसे तो बहुत सारे नहीं हैं उदयपुर, तो अगर हम 10 दिन भी रुकें तो भी कम है, इतना बड़ा शहर है। चलिए जी यश मैं आ जाऊँ। किसके सबसे ज्यादा पास रुके थे? हाँ 1 2 3 4 बेटा संभाल कर रख इस पर 4 रख ले। अंदर से तो ये बगीचा बहुत ही खूबसूरत है और जो इसका मेंटेनेंस है, रख रखाव, वो भी बहुत ही खूबसूरती से किया हुआ है। अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे, फूलों के पौधे, और साथ में इस तरीके के झरने जगह जगह पर बनाए हुए हैं। और हम लोगों को बाहर से ना ये बहुत छोटा सा लग रहा था देखने में कि छोटा सा होगा, लेकिन हम इसमें और अंदर जाते ही जा रहे थे, लेकिन ये है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखिए एक बात तो बिल्कुल कन्फर्म है कि राजस्थान उन दोनों लोगों के लिए ही परफेक्ट है जिन्हें या तो पहाड़ पसंद हैं या फिर समुद्री किनारे, क्योंकि यहाँ पर आपको अरावली हिल्स के खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलेंगे, साथ में नदी, झील, झरने, तालाब भी खूब मिलेंगे। ये है बिन बादल बरसात, इसका मतलब है ये बिन बादल बरसात इसकी वजह से है शायद, ये जो फाउंटेन यहाँ चल रहे हैं ना, तो इसलिए होर्डिंग को यहाँ पर लगाया हुआ है बोर्ड को, ये बिन बादल के भी यहाँ बरसात होती रहती है हर टाइम। अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी आके। काफ़ी भीड़ यहाँ अभी थोड़ी कम है, हो सकता है बाद में यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। काफ़ी बड़ा है रासलीला। इधर से हाँ बहुत बड़ा है ये तो अंदर से। एक्चुअली ये ना कई छोटे छोटे बगीचे थे जो फतेह सागर लेक है ना, उसके निचले साइड पे, वो थोड़ा सा हाइट पे है, तो फतेह सागर जो लेक था ना उसके निचली साइड पे कई छोटे छोटे बगीचे थे। फिर उन सबको मिला के महाराजा संग्राम सिंह ने एक बड़ा बगीचा बनवा दिया था और चारों तरफ इसके दीवार करवा दी थी और नए पेड़ पौधे यहाँ पर लगवाए थे, फूलों के बहुत सारे पौधे लगवाए थे और इस तरीके के जो अभी आपने पीछे देखे इस तरीके के फाउंटेन्स लगवाए थे। और काफ़ी बड़ा साइज़ है, बाहर से देखने में छोटा लग रहा था। इधर भी है फाउंटेन्स। पर जो मेन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रखी है ना, यानी ये वाला जो किला है या जो भी बनाया हुआ है, इसे पूरा बंद किया हुआ है, इसके अंदर हम लोग नहीं जा सकते। अरे वाह लोटस। ये जो आपको सिंहासन दिखाई दे रहा है ना मार्बल का बना हुआ, तो अभी यहाँ पर किसी से बात की तो उन्होंने बताया यहाँ पर बैठता था राजा। और बिल्कुल सामने आप देखेंगे इधर फव्वारे के पीछे, थोड़ा पे नज़दीक से दिखाती हूँ, ये जो जाली आपको दिख रही है लगी हुई, मतलब ये जो झरोखे बने हुए ना 3, यहाँ पर अंदर रानी डांस करती थी और
ये फाउंटेन वगैरह तो ये वाला जो बाद में बनाया है, तो पहले बिल्कुल सीधा यहाँ से दृश्य आता था इसके अंदर का। तो यहाँ से राजा बैठकर नृत्य देखता था और यहाँ पर रानी डांस करती थी। ये तो बहुत सुंदर है भाई, उदयपुर वाकई में बहुत खूबसूरत शहर है भाई, क्या खूबसूरत नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चले, हमें ना घर से निकले हुए लगभग 8 दिन हो गए थे और अभी भी घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। यूजुअली क्या होता है जब हम कहीं घूमने जाते हैं ना, तो तीसरे चौथे दिन से ना एकदम होम सिकनेस होने लगती है, घर की याद आने लगती है। चाहे कितना ही कंफर्टेबली हम लोग बाहर रह रहे हों, लेकिन फिर भी ना जो अपने घर का कंफर्ट है वो याद आता है, घर का खाना याद आता है। लेकिन उदयपुर या राजस्थान की इस ट्रिप में हमें एक बार भी घर की याद नहीं आई। बिल्कुल अच्छे से हम लोगों ने इन दिनों को एंजॉय किया। और सच बताऊं, हमारा भारत देश इतना खूबसूरत है और यहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर और रमणीय जगह हैं घूमने के लिए, और हर तरीके का लैंडस्केप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम हर महीने भी अपने घर से घूमने के लिए निकले ना, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फिर भी अगर हम निकले ना तो हमारी पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाएगी इस अपने भारत देश को अच्छे से देखने के लिए। तो हम लोग उदयपुर से निकले, जयपुर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी और देखिए वही सड़कें, वही हाईवे शाम को रात को कितने खूबसूरत लगते हैं। बस हम लोगों ने ज़्यादा बीच में रुके नहीं, तो इसलिए वीडियो भी ज़्यादा नहीं बनाया। और बस हम अब लगभग 8-9 बजे के आसपास जयपुर शहर के अंदर एंटर कर गए थे। इसके बाद हम लोग पहुँचे अपनी होटल, और होटल का नाम था जयसिंह पैलेस, एक हेरिटेज होटल है ये। और होटल का स्टे मैं कहूँ तो कुछ मिक्स सा हम लोगों का इसके बारे में ओपिनियन रहा। हम लोगों ने ऑनलाइन इसके बारे में जो भी पढ़ा था या देखा था, उसमें से कुछ चीज़ें ही हमें मिली यहाँ पर। और मुझे ऐसा लगा शायद होटल काफ़ी अच्छा रहा होगा पहले के टाइम पे, लेकिन आजकल जो यहाँ का मैनेजमेंट है ना, वो शायद कुछ गड़बड़ चल रहा है। क्योंकि रूम्स अंदर से अच्छे थे, साफ़ सुथरे थे, हर तरीके की सुविधा भी थी, लेकिन जैसे वाईफाई का जो सिस्टम था वो गड़बड़ था। इसी तरीके से रेस्टों में हम लोगों को भी काफ़ी वेट करना पड़ा, लिमिटेड मेन्यू इन लोगों का था। और साथ में कई छोटी छोटी सी चीज़ें थी, जैसे हम लोगों ने इसके ऑनलाइन पिक्चर्स देखे थे टेरेस के, जो कि बाद में पता चला कि जैसा दिखाया गया है ऑनलाइन वैसा कुछ भी नहीं है। खैर, हमें तो रात भर के लिए ही यहाँ रुकना था, क्योंकि सुबह फिर हमें तो चेकआउट करना था यहाँ से, क्योंकि कल हम लोगों का प्लान बन गया था वापसी दिल्ली जाने का। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर अपना सामान वगैरह रखा, उसके बाद हम इसी होटल के रेस्टोरेंट में पहुँच गए। यहाँ पर हमें बहुत वेट करना पड़ा, और क्योंकि आज का जो सारा दिन था ना बहुत ही हेक्टिक सा रहा, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर फिर अपने एक आपको बताया था फैमिली फ्रेंड थे, तो उनके घर भी हम लोग गए थे, उदयपुर में ही उनसे मिलने गए थे। और फिर सहेली की बाड़ी गए, और उसके बाद फिर पूरा जो रास्ता है वो कवर किया उदयपुर से जयपुर तक का। तो थोड़ा सा थके हुए भी थे, और यहाँ पर वो 1 घंटा ना वाकई में ऐसा लग रहा था ना जाने कितनी देर हम लोगों को वेट करना पड़ा। तो वही अपना जो सिंपल सा डिनर हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर किया। स्पेशली हम लोग दाल रोटी कढ़ी या इसी तरीके की जो चीज़ें हैं साधारण सी, वही प्रेफर करते हैं अपने मेन मील्स में। तो वही हम लोगों ने ऑर्डर किया। और ये वीडियोज़ जो आप देख रहे हैं क्लिप्स, ये हैं मॉर्निंग की। ऊपर नहीं है अलाउड जाना भैया, अभी ऊपर अलाउड नहीं है जाना, यहीं से निकल जाते हैं। ये हमारा आ गया है ब्रेकफास्ट, रख दीजिए भैया। यहाँ पे बुफे नहीं है, बट इसी तरीके से सर्व किया जाता है। तो अभी फ़िलहाल आई है चाय, है कॉफ़ी है, चाय आ गई है। ठीक है। आपको तो रात की पूछ दिया था क्या नाम से, मैंने फ़ोन लगाया था, मैंने बोला फैमिली के लिए अलाउड है, ठीक है। जो सिंगल रूम लगते हैं ना उनके लिए अलाउड नहीं करते। कोई बात नहीं। जिस होटल में हम लोगों ने स्टे किया हुआ है इसी के 3rd फ्लोर पे आई हूँ मैं। तो पहले यहाँ पर सिटिंग किया हुआ था, लेकिन अब कह रहे हैं हटा दिया है सिटिंग वगैरह, बट कह रहे हैं वैसे पेड़ पौधे ही लगाए हुए, तो वही देखने में आई हूँ है क्या। आखिर कोई भी नहीं है मेरे अलावा यहाँ से। पर कह रही यहाँ से ना झरोखे बनाए हुए हैं, तो वहाँ से जो जयपुर सिटी का व्यू है अच्छा आता है। अच्छा, कुछ इसी तरीके से है। अभी कोई भी नहीं है यहाँ पर। बंदर ना हो, मुझे जो सबसे ज़्यादा डर लगता है वो लगता है बंदरों से। अच्छा, ये इनका ऊपर टेरेस है, और होटल का नाम है, आप पीछे देखेंगे मेरे,
होटल जयसिंह पैलेस। और अच्छा है, ये सिटी सेंटर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर है ये होटल। मैं एक बार बैक कैमरा से दिखाती हूँ आपको, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पहले सिटिंग हुआ करती थी, मैं इसी चक्कर में आई क्योंकि मैंने जो इंटरनेट पे पिक्चर्स देखी थी ना, उसमें यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा था, सिटिंग थी, बॉन फायर भी होता था। लेकिन अभी यहाँ पर फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं। एक बार बैक कैमरा से दिखाती हूँ आप लोगों को। जब हम लोग होटल बुक कर रहे थे तो आते टाइम शाम को, तो हम लोगों का प्लान था कि ना सुबह उठ के और छत पर जाएंगे होटल के और वहाँ पर ही अपना चाय नाश्ता सुबह का करेंगे। एक और अच्छा सा एक्सपीरियंस हमारी इस राजस्थान ट्रिप में जुड़ जाएगा। लेकिन भाई यहाँ की हालत तो नीचे जो कोर्ट यार्ड था, आंगन था, उससे भी ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ तो शायद महीनों से सफाई नहीं हुई थी। खैर अब तो हमारे चेकआउट का टाइम हो गया था और ऊपर जाने से पहले ही मैं सारी पैकिंग वगैरह करके चली गई थी। ये है वो होटल जयसिंह पैलेस। और बस यहाँ से हम लोग निकल गए थे लगभग 11-साढ़े 11 बजे। भाई वहाँ से होटल से हम लोगों ने चेकआउट कर दिया है। अब हम लोग निकले हैं, लेकिन अभी टाइम ना बहुत लेट हो गई है। हम लोग आज 11:30 बजे के आसपास का टाइम है। और जो आसपास के मंदिर है ना, एक गोविंद जी का मंदिर है पास में। वैसे तो बहुत सारी जगह है यहाँ पर घूमने की, लेकिन हम लोगों के पास टाइम की शॉर्टेज है क्योंकि आज ही हम लोगों को निकलना है दिल्ली। तो एक गोविंद जी का मंदिर है, एक गणेश जी का मंदिर है पास में। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो जल्दी बंद हो जाता है। गोविंद जी के मंदिर में हम लोग पहले भी आ चुके हैं, तभी हमने एकदम से भाग के दर्शन किए थे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। तो कह रहे हैं यहाँ पर ज़्यादातर मंदिर ना वो 11-साढ़े 11 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो एक अब हवा महल का प्लान बन रहा है, शायद वहाँ पे जाएं। और बाकी देखते हैं, क्योंकि अब कोशिश हमारी ये रहेगी कि 2 बजे हम लोग हर हालत में यहाँ से निकल लें, क्योंकि आगे जैसे जैसे दिल्ली की ओर बढ़ेंगे ना तो धुंध आएगी। यश बताओ बेटा किस साइड निकलना है? स्ट्रेट रखना है यहाँ से, क्योंकि जैसे जैसे दिल्ली की ओर जाएंगे वहाँ पर फिर कोहरा है वो ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर तो अभी आप देख रहे हैं, अभी बिना स्वेटर वगैरह के बैठे हैं हम लोग, बट वहाँ पर ठंड मिलेगी। ये मेन रोड पे निकला है ना, खादी इंडिया। आगे टी पॉइंट से लेना है, लेफ्ट, हमें लेफ्ट लेना है। छोटी चौपड़। एक बार तो हम लोगों का प्लान हुआ कि जयपुर में एक दिन और रुकेंगे, लेकिन फिर वही है, फिर से होटल चेंज करना, क्योंकि होटल का जो हमारा एक्सपीरियंस था वो कुछ खास नहीं रहा। तो फिर से होटल चेंज करना और सब सारा सामान इधर से उधर फिर से करना, तो सोचा ठीक है आज ही निकल जाते हैं। अब हम लोग 11:30 तो अपने होटल के कमरे से ही निकले थे और 2 बजे तक हमारी कोशिश थी निकलने की वहाँ से, मतलब जयपुर से निकलना, क्योंकि बताया आपको कि आगे मिलने वाली थी हमें बहुत ज़्यादा धुंध। तो इस वजह से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जयपुर में टाइम स्पेंड नहीं किया, कुछ एक चीज़ें ही देखी। हाँ ये है, हवा महल हम लोग पहुंच गए थे, बट जयपुर जो शहर है वो अपने आप में ही इतना खूबसूरत है। यहाँ की सड़कें और यहाँ के जो रोड है, उसके आसपास बनी इमारतें, वो सब कुछ इतना खूबसूरत है। तो वो ही देखते देखते हम लोग आगे बढ़ रहे थे। अच्छा ये दुकानें बनाई जैसे अपने चांदनी चौक में नहीं है? चांदनी चौक वाली नहीं, जंतर मंतर पे ऐसी। हाँ जंतर मंतर पे है। नमक की मंडी, ये जगह है नमक की मंडी। अच्छा जी, इसलिए बोलते हैं यश इसको पिंक सिटी। देख पिंक कलर का, मतलब पिंक ही बोलते हैं इसको। तो एक जैसी व्हाइट वॉश मिलेगी हर एक जगह, एक जैसे स्टोन का काम मिलेगा इस स्टोन वाले का, पिंक शेड में, इस स्टोन में, हाँ पिंक शेड में, तो इसलिए इसको बोलते हैं पिंक सिटी। ये हवा महल नहीं, ये तो वही मार्केट ही चल रही है जी। ये त्रिपोली बाजार है, त्रिपोली बाजार है, ये मार्केट है, वही सेम ऑर्गेनाइज तरीके से, सेम उसी तरीके की दुकानें। हाँ त्रिपोली का। और इधर ये एक मीनार है, पता नहीं क्या है इसमें, ये भी कोई टूरिस्टिक प्लेस ही होगा। फिलहाल ये वाली जो बाजार है ना, ये मार्केट है जो, लिखा तो कुछ भी नहीं है। हर तरीके की दुकानें हैं, कपड़ों की है, ड्राई क्लीनिंग की है, चटाई, बिजली का सामान, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, जूते चप्पल, बच्चों के लिए स्टेशनरी और गिफ्ट शॉप है, हर तरीके की शॉप है इसके। सरिया सीमेंट, हाँ इधर जौहरी है, होम डेकोर, ज्वेलरी, हाँ छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पर। ये कौन सी जगह है? ये बुलंद दरवाजा, पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट्स अंदर। और अंदर जो ये गेट है ना, दरवाजे हैं, इनके अंदर भी फिर दुकानें ही दुकानें मिलेंगी। लेके